हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अलवास्ता में आपकी ब्रांचेस ऐड करनी है, सब ब्रांचेस मान के चलिए आपको कोई नई ब्रांच, आपने नई बिल्डिंग ओपन करी है अपनी कंपनी की, तो आप इसमें 100+ ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हर वीडियो की तरह ब्रांच। आप ब्रांच पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इन दिस यू कैन सी दी ऑप्शन ब्रांच स्टोर। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आएगा। और आपको अगर कोई नई ब्रांच या फिर कुछ भी नया ऐड करना है तो प्लस साइन का प्लस साइन इज़ वेरी कंपलसरी। अब आप इसमें पेरेंट अगर मान के चलिए किस ब्रांच की है, अगर मेन ब्रांच का पेरेंट है तो ये अपन पेरेंट में डाल सकते हैं, राइट। तो मैं इसको यहाँ से मेन ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टम नंबर, आपको कोई कस्टम नंबर देना है इसको ताकि आपको ईजी हो सर्च करने में, तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ 7878, राइट। अब मुझे कोई नाम देना है अरबिक में, तो कोई भी नाम अगर अरबिक में आपको पता हो तो आप दे सकते हैं। जब भी इंग्लिश नेम, जैसे कि मैं डाल देता हूँ सऊदी ब्रांच 2, राइट। अब इंग्लिश डिस्क्रिप्शन तो इसके बारे में डाल सकते हैं, आपकी कौन सी ब्रांच है, कितने नंबर की ब्रांच है, किस ओनर के नाम है, तो ये सब आप डिस्क्रिप्शंस में डाल सकते हैं, राइट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देता हूँ, अभी अरेबिक में भी यही डाल देता हूँ। आपको अरेबिक में ही डालना है, लेकिन जब भी आपको कोई क्लाइंट बोलेगा या आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तब। मिनिमम बैलेंस अलाउड, ये सारी चीज़ें एज़ पर रिक्वायरमेंट उस समय के हिसाब से डलेंगे। अकाउंट टाइप आप इसमें डाल सकते हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, ब्रांच है, तो ये ब्रांच है तो मैं ब्रांच सेलेक्ट कर लूँगा इसमें। आपको अगर कोई नोट्स डालने हों इसके बारे में कि यस इट्स ओन्ड बाय दिस पर्सन, एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंग्लिश में अगर लिखेंगे दिस branch is owned by Arshad and the contact, and you can directly visit to the branch। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अकाउंट स्टेटस डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी आप अकाउंट स्टेटस, अकाउंट क्या है, एक्टिव है, क्लोज है, अलग टाइप के सब टाइप्स ऑप्शन है। एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ से, अकाउंट नेचर डाल सकते हैं। अकाउंट नेचर में आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी जैसे पहले से कुछ डला हुआ है, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं अकाउंट नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग। हॉरिजॉन्टल ट्री डाल सकते हैं आप, एड्रेस डाल सकते हैं, रिपोर्ट लिंक अगर कोई लिंक्स वगैरह हो ऐड करने के लिए तो वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से। डिटेल 2 में अगर मैं जाऊँ तो बारकोड अगर है उस ब्रांच का तो बारकोड डाल सकते हैं। ऑफिशियल नंबर, स्टोर ब्रांच, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं यहाँ से। सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर इसमें जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर्स वगैरह, आप एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड कर सकते हैं इसमें। स्टॉक, यहाँ से आप इंसर्ट ऑल प्रोडक्ट्स टू ऑल स्टोर, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डाल सकते हैं। इंसर्ट ऑल प्रोडक्ट्स इनटू दिस स्टोर, अगर आपको इसी स्टोर में केवल प्रोडक्ट डालने हैं तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनको एक ही बार में डाल सकते हैं। अपडेट स्टोर स्टॉक डेटा, आप डेटा को, स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। आपको सिंगल भी करना है स्टॉक्स को अपडेट, वो भी कर सकते हैं आप। और मल्टीपल अगर मान के चलिए आपको सारे करने हैं वो भी कर सकते हैं आप, राइट। अगर स्टोर टोटल्स पे जाएंगे तो ये अभी प्राइस चेंजर का है, वैसे अभी शो नहीं होगा ये, जब प्राइस वगैरह ऐड हो जाएंगे उसके बाद शो होने लगेगा। मैसेजिंग वगैरह पे जाएंगे तो अगर आपको कोई डिटेल डालने हैं, फ़ोन नंबर्स डालने हैं तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कोई सा है तो व्हाट्सएप नंबर आप कोई सा डाल सकते हैं जिसका भी हो। ईमेल्स हो अगर किसी मैनेजर्स के, मान के चलिए आपके पास वहाँ पे 5-6 मैनेजर्स हैं या एक ही मैनेजर है तो उसका ईमेल डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ईमेल डाल दिया है इसमें। जेड का डेटा अगर है तो जेड का डेटा डलेगा, डिवाइस आईडी डलेगी। अगर वहाँ पे कोई डिवाइसेस वगैरह ऐड हैं तो ब्रांचेस, बिजनेस आईडी, सेकंड बिजनेस आईडीज़, बिल्डिंग नंबर, जेड का इनवॉइस टाइप, कंट्री, रीजन, अरेबिक, मतलब जितने भी तरीके की डिटेल्स एक ब्रांच के लिए हो सकती हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे सारी वो डिटेल्स डाल के साइन को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये आपका डेटा सेव हो चुका है। उसी तरीके से अगर आपको कभी आपकी ब्रांचेस देखनी है, सब ब्रांचेस ढूंढनी है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा की तरह पेपर क्लिक पे आप डबल क्लिक करेंगे
बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से जो भी ब्रांचेस आपने ऐड करी होंगी वो ब्रांच आपके सामने आ जाएगी और उसकी डिटेल्स भी आपके सामने आ जाएंगी। मान के चलिए आपके पास, और यहाँ से आप फ़िल्टर्स वगैरह जैसे कि मैंने बताया है हर चीज़ में कि फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। आपको ये ब्रांच ओपन करनी है तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इस ब्रांच की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जो भी ब्रांच पे आप डबल क्लिक करेंगे उसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। उसको अगर फ़िल्टर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर विल्टर, अगर मान के चलिए आपको कॉलम चूज़र करना है तो इसमें भी कॉलम चूज़ वगैरह कर सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट एंड प्रीव्यू करना है, आपको इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है अगर एक्सेल में तो एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। ब्रांच और स्टोर ऐड करना इज़ क्वाइट सिंपल एंड वेरी ईजी इन दिस प्रोग्राम। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।